नहीं करना बस। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसामयी जिन धार्मिक की, बोले विश्व धार्मिक की, श्री मानव धार्मिक की, श्री तीक्षित नेमिगिरी नेमीनगर के मूल श्री खजाराठ आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। 64 महामंडल विधान की सिद्ध भूमि गुफा की आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य पूर्वाचल के बाद परम पूज्य दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आज सुबह प्रातः काल में विधान के अवसर पर 5 प्रकार के जो मुनिराज हुआ करते हैं उन मुनिराजों के संबंध में बताने का प्रयास किया था। वे 5 प्रकार के मुनिराज कौन कौन से हैं? पुलाक, वकुश, कुशीर, निर्ग्रंथ, स्नातक, इस प्रकार से 5 प्रकार के मुनिराज हैं। पुलाक साधु किसे कहते हैं? जो अपने मूल गुणों में दोष लगाते हैं। 28 मूल गुण हुआ करते हैं। 5 महाव्रत विशेष रूप से हुआ करते हैं। उन्हें व्रतों में दोष लगाया करते हैं। ऐसे पुलाक साधु हुआ करते हैं। वकुश साधु जो मूल गुणों को तो सुरक्षित संभालने का प्रयास करते हैं और उत्तर गुणों में जिसे 22 परिचय, 32 अंतराय, 46 दोष ये उत्तर गुण माने जाते हैं। इनमें दोष लगाते हैं। कुशील साधु जो अंतरंग कसाय और बहिरंग कसायों को जीत लिया करते हैं वे कुशील साधु। निर्ग्रंथ साधु वह हुआ करते हैं जो अंतरंग एवं बहिरंग के संपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर दिया करते हैं। ऐसे कुशील साधु हुआ करते हैं। निर्ग्रंथ साधु 7वें गुणस्थान से ऊपर 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में पहुंचने वाले मुनिराज निर्ग्रंथ साधु कहलाते हैं। और स्नातक साधु वह हुआ करते हैं जो 13वें, 14वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए निर्माण को प्राप्त हो रहे हैं, वह स्नातक साधु हुआ करते हैं। ऐसे साधुओं की आराधना, ऐसे साधुओं की भक्ति हम प्रत्येक भव्य आत्माओं को करने की आवश्यकता है। साधु हमारे आपके जीवन को पुण्यमय करने में समर्थ हुआ करते हैं। साधु की साधना उन्हें वही साधु अपनी साधना से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है वह किसान फसल की चाहना करता है, लेकिन साधु उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नियम संयम आदि का पालन किया करते हैं। वह साधु उसके फल स्वरूप कुछ भी नहीं चाहते हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, वे जो साधु निष्प्रिय होते हैं, किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखते हैं, उन्हें ही रिद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं। उन रिद्धियों के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण तो हुआ करता है
और प्यारे बंधुओं, स्वयं की साधना में परिपक्वता प्राप्त हुआ करती हैं, और जिन्हें अपनी साधना में परिपक्वता प्राप्त होती है वही क्रमशः धीरे धीरे निर्वाण को प्राप्त कराने में भी वही रिद्धियाँ समर्थ हुआ करती हैं। ऐसी अंतिम के रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। जो केवल ज्ञान रिद्धि एक बार प्राप्त हो जाए तो प्यारे बंधुओं ने 64 रिद्धियाँ प्राप्त हो गईं, और 64 रिद्धियाँ ही संपूर्ण रिद्धियाँ हुआ करती हैं। ऐसी रिद्धियों के धारक के महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे महापुरुषों को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन बंदन और उनके चरणों में अर्पण समर्पण है। प्यारे बंधुओं, रिद्धिधारी महामुनिराज अपनी आत्म साधना करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा करते हैं, पुरुषार्थरत रहा करते हैं। और प्यारे बंधुओं, ये 5 प्रकार के साधुओं के बाद 4 प्रकार के साधु, इन्हीं साधुओं में से फिर आते हैं आज पंचम काल में जो हमें प्राप्त हुआ करते हैं। वही मुनि, ऋषि, यति और अनगार, ये 4 प्रकार के साधु हुआ करते हैं, 4 प्रकार के ये संग हुआ करते हैं। ऐसे मुनिराज जो अपनी मौनम साधती थी मुनि, ये मौन साधना निरंतर किया करते हैं, वे मुनि साधु कहलाते हैं। ऋषि जो रिद्धियों को प्राप्त किया करते हैं, जिन्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुआ करते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। और जो यति जो वृद्ध हो जाते हैं, और वृद्ध होने के उपरांत जो अपने शरीर का मोह ममत्व का त्याग करके जिनका शरीर अर्ध जले शव के समान दिखाई दिया करता है। अर्ध जला शव का तात्पर्य है किसी मुर्दे को जलाओ और आधा जलाए और उसको निकाल लो तो वही काला कलूटा गंदा दिखाई दिया करता है। ठीक यतिराज उसी प्रकार से, क्योंकि साधु नहाते नहीं हैं, साधु अपने शरीर को रगड़ रगड़ के साफ नहीं किया करते, और 22 परिसरों में वे तृण परिसर जो शरीर के ऊपर मल आदि आकर गिर जाता है, शरीर से पसीना आ रहा है और पसीना निकला और ऊपर से जो गंदगी कचरा घास फूसे मिट्टी आदि आकर चिपक जाती है तो वह शरीर काला काला दिखने लगता है, चिट्टा चिट्टा दिखने लगता है, तो उसे अर्ध जले शव के समान कहा गया है। प्यारे बंधुओं, ये मुनि, ऋषि, यति और अनगार जिन्होंने घर आदि का त्याग करके कुटुंब परिवार पुत्र पोत्रादि का धन वैभव संपत्ति का जिन्होंने त्याग कर दिया और जंगलों में रहकर आत्म साधना करना प्रारंभ की, वही अनगार कहलाते हैं। इसी प्रकार से सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत नाम का 2 ग्रंथ प्राप्त हुआ करते हैं। उन ग्रंथों की जो उसमें साधना करने का, उसके अभ्यास करने का बताया गया है, एक मुनिराजों के लिए है और एक साधुओं के लिए है। प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में ग्रंथों को देखें तो इतने ग्रंथ हैं और इतना अपार ज्ञान है कि 7 समुद्रों के पानी को इकट्ठा कर लो, स्याही बना लो, और जितनी जमीन है उसको कागज बना लो, और जितने वृक्ष हैं उनको कलम बना लो, और लिखने के लिए देवों को बुला लो। उसके उपरांत भी ये ज्ञान का वर्णन लिखा नहीं जा सकता है। और प्यारे बंधु, आपको बता दें कि हमारे जिन सिद्धांत में 4 गति हैं,
जिनमें एक देवगति है, और देवगति में सर्वार सिद्धि के जो देव हुआ करते हैं उनकी 33 सागर की उम्र हुआ करती है। 33 सागर तक उनको वहीं रहना है। प्यारे बंधुओं, कितना है एक सागर, और एक सागर का एक पल 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा, इतना बड़ा गड्ढा कर दो और मेढे के बालों को लेकर उस गड्ढे में भर दो। भरने की उपरांत उस पे से भरत चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना को निकाल दो। धस जाएगा, दब जाएगा। उसकी उपरांत 1 वर्ष में आगम में 2 प्रमाण मिलते हैं। 1 वर्ष में 1 बाल का टुकड़ा निकालो, या 100 वर्ष में 1 बाल का टुकड़ा निकालो। जब इस प्रकार से निकालते निकालते गड्ढा खाली हो जाए तो 1 पल होता है, और ऐसा एक पल मिला मिला के अनेकों पल्लों को मिलाने के बाद एक सागर हुआ करता है। और वह एक सागर हमारे आपके लिए अपार है, महान है और बड़ी वृद्ध आयु है। ऐसी आयु को धारण करने वाले 33 सागर की आयु को धारण करने वाले जो इंद्र हुआ करते हैं वह इंद्र सर्वार सिद्धि के इंद्र। विशेषता ये बताने की है कि इतनी बड़ी आयु में वह निरंतर क्या किया करते हैं, तो वह धर्म चर्चाएं किया करते हैं आपस में। और विशेष बात यह है, जो धर्म चर्चा एक बार कर लें वो चर्चा जीवन में पूरी आयु के बीच में द्वारा नहीं किया करते हैं। इतना उनके पास ज्ञान हुआ करता है। तो प्यारे बंधु, ये ज्ञान भी अपार है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे नीतिकारों ने कहा है, जब तक दांत ना घिस जाएं और सिर के बालों में चोटी में गांठ लगा दो और अपने आप ना खुल जाए, तब तक आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात के सिर पर पड़त निशान। प्यारे बंधुओं, बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख हो, अज्ञानी से अज्ञानी हो, लेकिन वह अभ्यास करने के लिए निरंतर तत्पर रहेगा तो उसे ज्ञान अपने आप ही प्राप्त होगा। उसमें संदेह नहीं हुआ करती है। इसलिए प्यारे बंधु, हम निरंतर प्रयत्नरत रहें, अपने पुरुषार्थ को करते रहें। पुरुषार्थ ही हमारे जीवन में हमें महत्वपूर्ण बनाने में कारण हुआ करता है। इसलिए प्यारे बंधु, मैंने आपको संक्षिप्त रूप में जो बताने का प्रयास किया, आपने सुना है। आपने सुन के अपने हृदय में उतारा नहीं उतारा, यह हमारी गारंटी नहीं है। सुनाने तक का हमारा गारंटी है, बताने तक का हमारा है। लेकिन प्यारे बंधु, बताने के बाद, सुनाने के बाद हृदय में उतारना, और हृदय में उतारने के उपरांत अपने जीवन की चर्या में उतारना, यह आपका अपना पुरुषार्थ है। इसलिए हमें हमारे गुरु महाराज ने वह पुरुषार्थ बताने का प्रयास किया है कि आप पुरुषार्थ रत्न रहो, और आप पुरुष हैं, पुरुषार्थी हुआ करते हैं। पुरुष हैं, जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो पुरुषार्थी पुरुष किया करते हैं, पुरुष ही कर पाते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, पुरुषों के लिए सिद्ध अवस्था तक प्राप्त करने की क्षमता है। आप उस क्षमता को प्रकट कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। ये तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में 64 रिद्धि विधान 365 दिन का लगातार चल रहा है। इस विधान को करवाने वाले अनेकों भव्य आत्माओं के समाचार आ रहे हैं। जैसे अभी समाचार मिला मोहन काला कंचन काला चेन्नई से, कि उनने अपने संपूर्ण परिवार के 13 नाम अभी भेजे हैं। तो प्यारे बंधुओं, उनने अपनी जन्म तारीख, एनिवर्सरी की तारीख आदि भेजकर
उन दिनों में वे विधान कराने के अपने भाव पवित्र किए हुए हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे उनके लिए मैं यहाँ बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से शर्मिला जी ने 10 विधान कराने के, निर्मल जी, शर्मिला जी पहाड़िया गुवाहाटी वालों ने, उसी प्रकार से सीमा जयपुर वालों जी, सीमा जय कुमार जी मोरार वालों ने 10 विधान कराने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदीप मोनी मोरार वालों ने भी 10 विधान कराने की स्वीकृति प्रदान की है। पप्पू बारसोई ने 5 विधान कराने की, 6 विधान कराने की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक इसी प्रकार से अनेकों विधान की स्वीकृतियाँ प्राप्त हो रही हैं। जो आगे आएगा वो आगे पाएगा, और जो पीछे रहेगा वो पछताएगा। इसलिए पछताना नहीं है, आगे आना है, और आगे आकर हमें विधान में सहभागी बनना है। साथ ही साथ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में हुआ अद्भुत अनोखी सिद्ध गुफा, जिस सिद्ध गुफा में लगभग 30 सिद्ध क्षेत्रों की रचना होने जा रही है। और उस सिद्ध क्षेत्र में आप उस प्रत्येक सिद्ध क्षेत्र की मिट्टी लाई जाएगी और पानी लाया जाएगा। वही मिट्टी और पानी स्थापित किया जाएगा, और वह आपके जीवन को पुण्यमय करने में समर्थ होगा। आपका जीवन अवश्य पुण्यमय हो, आनंदमय हो, धन दान समृद्धिमय हो, यश कीर्तिमय हो, और आपका जीवन धर्म ध्यानमय हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मेरा आप सभी भव्य आत्माओं को मंगल 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 आशीर्वाद। बोले तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूलायक 1008 है। चमत्कारी आदिश्वर प्रआदिनाथ भगवान की जय। 64 महामंडल विधान की जय। सिद्ध गुफा की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भगवान से दया सागर जी महाराज की जय।